हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 28 जून के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्विज देखेंगे हम पहले। तो पहला क्वेश्चन है कि स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल ये किस मंत्रालय की पहल है? स्ट्रैंडेड इन इंडिया, ठीक है। एक बुक है जिसका नाम है द डेथ ऑफ जीसस। इसके लेखक कौन हैं? द डेथ ऑफ जीसस। एक मिशन है जिसका नाम है सनराइज मिशन। ये किस स्पेस कंपनी के द्वारा चलाया गया है? ठीक है, और हो सके तो ये भी बताना कि ये मिशन किस बारे में है। क्लियर? मोदी किचन ये किस राज्य ने शुरू किए थे? मोदी किचन। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2020 ये मैंने बताया हुआ है। इसका विषय क्या था? ठीक है, इसका विषय क्या था? कोरोना वॉच मोबाइल ऐप। कोरोना, ओके, नॉट पुराना। कोरोना वॉच मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने शुरू किए हैं? ठीक है, ये बताना है आपको। कोरोना केयर इंश्योरेंस पॉलिसी ये किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है? कोरोना केयर इंश्योरेंस पॉलिसी। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, ठीक है, ये कब मनाया गया? सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। इन क्वेश्चंस के आप आंसर देने की कोशिश किया करो, भले ही 1 नंबर आए 2 नंबर आए, ठीक है। कमेंट्स में बताओ मुझे कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर होगा। और आप घबराना नहीं, स्कोर कम भी आता है तो धीरे धीरे स्कोर सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बस यही था आज का क्विज़। अब हम इसके आंसर्स देखेंगे। तो स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, जिसके मंत्री हैं प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल, ठीक है। द डेथ ऑफ जीसस, इसके लेखक हैं जे.एम. कोडजी। जे.एम. कोडजी, ये इसके लेखक हैं। सनराइज मिशन ये मिशन है नासा का, ठीक है। नासा का मिशन है सनराइज मिशन। और ये किस लिए है? ये मिशन है सोलर पार्टिकल की स्टडी के लिए। सोलर पार्टिकल्स की स्टडी के लिए ये मिशन है। और आर्टेमिस मिशन भी है नासा का, आर्टेमिस, तो ये भी याद रखना। और मोदी किचन शुरू किए गए हैं कोयम्बटूर में, ठीक है। कोयम्बटूर है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु, तो ये भी याद रखना। अगला है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ये इसका जो थीम था वो था द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। ट्रांजिशन टू एडल्टहुड, ये इस बार का थीम था। ऑटिज्म मैंने बताया था आपको क्या होता है। कोरोना वॉच मोबाइल ऐप ये कर्नाटक का है, कर्नाटक राज्य सरकार का। कोरोना केयर इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है फोन पे ने। फोन पे। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ये मनाया गया 18 जून को, मैंने बताया था आपको। और गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है? खाना बनाने की या खाने की कला को बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी, या पाक कला कह सकते हो आप, ठीक है, उसे बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी। और पाक कला के क्षेत्र में एक अवार्ड भी दिया गया था, वो मिला था हैदराबाद को, तो ये भी याद रखना, ठीक है। अब हम आते हैं आज के करंट अफेयर्स पे। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने रेडियो स्टेशन पर भारत द्वारा दावा किए गए क्षेत्रों के मौसम बुलेटिन देना शुरू किया है? देखिए 3 जगह हैं। एक का नाम है लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा। दूसरा है काला पानी, ठीक है। तीसरा है लिम्पिया धूरा, लिम्पिया धूरा। ये 3 जगह हैं। इनको नेपाल अपनी जगह बता रहा है, ठीक है, जबकि इंडिया कह रहा है कि ये हमारी जगह है। तो इंडिया का दावा है इन पे। तो इसके अभी बिल पास कर दिया है इसके तहत कि ये जगह हमारी है नेपाल ने। तो अब ये मौसम बुलेटिन भी देनी शुरू कर दी है इन्होंने अपने रेडियो स्टेशन पे, नेपाल ने। तो इसका आंसर है नेपाल। और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं के पी शर्मा ओली, के पी शर्मा ओली। और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी यहाँ की राष्ट्रपति हैं। और नेपाल में भारत एक प्रोजेक्ट भी बना रहा है जिसका नाम है अरुण 3।
ठीक है, जिसका नाम है अरुणथिर प्रोजेक्ट। ये चला रहा है, ये बना रहा है भारत, कहाँ पे, नेपाल में। और एक और चीज़ कि नेपाल में सबसे ऊंची जो झील मिली थी वो थी कजिनसारा लेक। ठीक है, नेपाल में मिली थी ये, जिसका नाम है कजिनसारा झील। ठीक है, कजिनसारा झील, सबसे ऊंचाई पर ये झील है, ये भी मिली थी नेपाल में, तो ये भी याद रखना। ठीक है, और एक बात और, नेपाल के जो वो हैं जज, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं इंडिया में, एनएलयू में। एनएलयू जो है वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं नेपाल के जज, तो ये भी याद रखना। अगला है, किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वस्थ कार्ड लॉन्च किए हैं? स्वस्थ कार्ड लॉन्च किए हैं किसने? यस बैंक ने। यस बैंक ने। और यस बैंक के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रशासक, वो हैं प्रशांत कुमार, हाल में। ठीक है, पता है आपको, यस बैंक अभी बहुत चर्चाओं में था, प्रशांत कुमार। और ये इन्होंने शुरू किया है ये स्वस्थ कार्ड प्लान अफोर्डेबल प्लान के साथ मिलकर। अफोर्डेबल प्लान एक कंपनी है, उनके साथ मिलकर इन्होंने शुरू किया है। और इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है? इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज़। एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज़। एक्सपर्टीज़ क्या होती है? एक्सपर्टीज़ होती है किसी भी चीज़ में उनकी क्या, एक वो जिसे बोलते हैं अनुभव, किसी भी चीज़ में किसी व्यक्ति का अनुभव, उसको बोलते हैं एक्सपर्टीज़। तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो बैंक है उसकी एक्सपर्टीज़ को आप एक्सपीरियंस कीजिए, हमारे अनुभव को आप एक्सपीरियंस कीजिए। ठीक है, तो इसका ये टैगलाइन है। वैसे पता ही है आपको क्या सा अनुभव रहा है इस बैंक का। खैर, अगला है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी हैं, इनकी पुण्यतिथि मनाई गई थी हाल ही में। ये कब मनाई गई थी? ये मनाई गई थी 23 जून को। ठीक है, 23 जून को मनाई गई थी। और इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म हुआ था 6 जुलाई को। 6 जुलाई को। और एक दो बातें और, जैसे कोलकाता जो पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट का नाम बदल कर रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। ठीक है, कोलकाता पोर्ट का नाम बदल कर रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। और एक सुरंग है जिसका नाम है चेनानी नासरी सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग, इसका नाम भी रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे, तो ये भी याद रखना। और ये संस्थापक थे भारतीय जनसंघ के, भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक थे, जो अब बीजेपी हो गई है। ठीक है, भारतीय जनसंघ, तो ये भी याद रखना। अगला है, पीएम केयर्स फंड ने सरकारी अस्पतालों को 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर उपलब्ध कराने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ये आवंटित किए गए हैं 2000 करोड़। ठीक है, पीएम केयर फंड से 2000 करोड़ रुपए दिए गए हैं इंडिया में बने हुए वेंटिलेटर उपलब्ध करवाने के लिए। और एक बात और, 1000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं किस लिए? ये उपलब्ध कराए गए हैं प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए। ठीक है, प्रवासी जो मजदूर हैं उनके कल्याण के लिए ये रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। और ऐप भी चलाया गया है जिसका कोरोना सहायता ऐप नाम है, कोरोना सहायता ऐप, कोरोना असिस्टेंस ऐप। ये है झारखंड का, ये भी याद रखना, कोरोना असिस्टेंस ऐप। अगला है, किस राज्य ने कोविड-19 की पहचान के लिए एंटीजन टेस्ट शुरू किए हैं? एंटीजन टेस्ट शुरू करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और एक बात और याद रखना कि जो KIMS इंस्टीट्यूट है, ठीक है, KIMS इंस्टीट्यूट, कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो हुबली में है, कर्नाटक में, हुबली। ठीक है, यहाँ पे पहला जो प्लाज्मा पेशेंट था वो ठीक हो गया है, पहला प्लाज्मा पेशेंट, प्लाज्मा थेरेपी के जरिए। ठीक है, मतलब इसको प्लाज्मा थेरेपी दी गई है, इसको कोरोना वायरस था, प्लाज्मा थेरेपी दी गई है जिससे ये ठीक हो गया है, ये पहला पेशेंट था ठीक होने वाला। ठीक है, और यूपी सरकार बना रही है हर्बल रोड, ये पता ही है, मैंने आपको बताया है, हर्बल रोड बना रही है यूपी गवर्नमेंट। और यूपी गवर्नमेंट का ऐप है, इसका नाम है प्रवासी राहत मित्र। ओके, प्रवासी राहत मित्र ऐप है। और कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये भी याद रखना आप। और एक बात और, कुछ टाइगर रिजर्व भी हैं, जैसे दुधवा है, दुधवा टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो ये कुछ टाइगर रिजर्व भी हैं।
अगला है, भारत ने फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए UNRWA को कितने मिलियन डॉलर डॉलर देने का आश्वासन दिया है? ये दिया है भारत ने 10 मिलियन डॉलर, यानी कि 1 करोड़ डॉलर। ठीक है, 1 करोड़ डॉलर रुपए देने का आश्वासन दिया है भारत ने फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए। और फिलिस्तीन किस देश को बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैलेस्टाइन। ठीक है, पैलेस्टाइन बोलते हैं, जो इजराइल का एनिमी कंट्री है। ठीक है, इसकी राजधानी है ईस्ट जेरूसलम। ईस्ट जेरूसलम इसकी राजधानी है फिलिस्तीन की, तो ये भी याद रखना। और यूएन की बात हुई है, तो यूएन से रिलेटेड मैं कुछ 3-4 बातें आपको बता दूं कि एक महिला है जिनका नाम है गीता सभरवाल। गीता सभरवाल, ये क्यों चर्चा में? क्योंकि अमेरिका ने इनको थाईलैंड के लिए अपना प्रतिनिधि बनाया है। यूएस ने अपना प्रतिनिधि बनाया है थाईलैंड के लिए इनको। ठीक है, यूएन का, तो ये भी याद रखना। ये इंडियन है, मतलब भारतीय मूल की हैं, तो इसलिए इनका नाम याद रखना जरूरी है। और भारत के प्रतिनिधि कौन है यूएन में? ये हैं TS तिरुमूर्ति। मैंने कई बार रिपीट किया है, TS तिरुमूर्ति हैं ये भारत के प्रतिनिधि यूएन में। और एक संस्था है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसकी सद्भावना राजदूत बनाई गई हैं दिया मिर्जा। दिया मिर्जा, ठीक है, एक्ट्रेस दिया मिर्जा बनाई गई हैं इसकी सद्भावना राजदूत। और एक स्कीम भी है जिसको यूएन ने सपोर्ट किया है बहुत, इंडिया की स्कीम है खुडॉल स्कीम, मैंने बताया है आपको। ठीक है, जो या ऑल नामक एनजीओ ने चलाई है, तो इस स्कीम को यूएन ने बहुत सराहा है, तो ये भी याद रखना। और ये स्कीम है कहाँ की? मणिपुर राज्य की। ठीक है, मणिपुर की है ये स्कीम, ये भी याद रखना आप। और यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर अवार्ड दिया गया है सुमन गवानी को। ठीक है, सुमन गवानी को, तो ये भी याद रखना। ठीक है, और एक बात और कि जो मानुषी छिल्लर हैं, नाम पता है सभी को मानुषी छिल्लर का, ये 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी, आप सभी को पता है। तो इनको यूनिसेफ ने, जो यूनिसेफ संस्था है, इन्होंने सद्भावना राजदूत बनाया है। किस लिए? जागरूकता फैलाने के लिए, मेंस्ट्रुएशन के बारे में। मेंस्ट्रुएशन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, जिसे मासिक धर्म बोलते हैं, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मानुषी छिल्लर को यूनिसेफ ने सद्भावना राजदूत बनाया है, ये भी याद रखना आप। ठीक है, और वो पता ही आपको, सुमन गवानी को मिला था यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो ये कुछ बातें आप याद रख लो यूएन के बारे में, तो बकाया आप क्वेश्चन आपके यहाँ से नहीं जाएगा। बकाया हेडक्वार्टर्स तो आपको पता ही होगा, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अगला है युक्ति पोर्टल है, ये 2.0 किस मंत्रालय का पोर्टल है? ये पोर्टल है किसका? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार, यानी कि ये हरिद्वार से लोकसभा सांसद हैं। ठीक है, हरिद्वार। ठीक है, और कपड़ा मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। ठीक है, ये पता ही आपको। और ये युक्ति पोर्टल, इसका फुल फॉर्म क्या है युक्ति का फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग विद नॉलेज, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, तो ये पोर्टल है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। अगला है, हाल ही में तमिलनाडु के किस जिले में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है नमक्कल डिस्ट्रिक्ट में। और ये लॉन्च किया है एडपड़ी के पलानीस्वामी ने, जो यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, और गवर्नर कौन है? गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर हैं कर्नाटक के, तमिलनाडु के, सॉरी। और एक बात और, तमिलनाडु ने ही रिटायरमेंट एज कर दी है सरकारी कर्मचारियों की 59 वर्ष। 1 साल बढ़ा दी है, 58 वर्ष थी पहले रिटायरमेंट एज। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और तमिलनाडु ने 1018 जो चीज़ें हैं तमिलनाडु में, उनके नाम बदल दिए हैं, 1018 जगहों के, चीज़ों के, ठीक है, नाम बदल दिए हैं। और तंजावुर है, तंजावुर का जो नेट्टी वर्क को जीआई टैग, भौगोलिक संकेतक मिला हुआ था तमिलनाडु का, ये भी याद रखना। अगला है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम। ठीक है,
संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम जिसका हेडक्वार्टर है इटली की राजधानी रोम में। ठीक है, तो इनके द्वारा भारत और किस आईआईटी संस्थान ने खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए एक समझौता किया है? ये समझौता किया है आईआईटी दिल्ली ने। और आईआईटी दिल्ली को पिछले ही वर्ष 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, 2019 में 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। और इस उपलक्ष्य में एक वो किया गया था आयोजन, तो उसमें जो केव सिवान थे वो मुख्य अतिथि थे, ये भी याद रखना, इसरो के चीफ। ठीक है, 50 वर्ष पूरे होने पे वो आयोजन किया गया था। ठीक है, और रोम में हेडक्वार्टर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, तो है ही है। और है किसका? अच्छा, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ और किसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, रोम में मैं बता चुका हूँ, 2 और संस्थाएं हैं जिनका हेडक्वार्टर है रोम में। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और किसका है ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, और एक बात और, आईआईटी बॉम्बे से रिलेटेड एक बात मैं बता दूं आपको। आईआईटी बॉम्बे ने हाल ही में एक चिप लॉन्च की है जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, ध्रुव चिप। ठीक है, और आईआईटी बॉम्बे ने ही एक चिप और लॉन्च की थी पिछले साल जिसका नाम है अजीत। माइक्रो प्रोसेसर अजीत भी लॉन्च किया था पिछले साल और इस साल किया है ध्रुव। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अगला है विजन इंडिया की ऑनलाइन सर्वे के अनुसार, विजन इंडिया नहीं, विजडन इंडिया एक वो है आती है, ऑनलाइन सर्वे के अनुसार पिछले 50 वर्षों में सबसे अच्छे टेस्ट बल्लेबाज के रूप में कौन उभरे? ये हैं राहुल द्रविड़। पिछले 50 वर्षों में सबसे अच्छे टेस्ट क्रिकेटर हैं राहुल द्रविड़, फर्स्ट पे हैं ये। सेकंड पे हैं सचिन तेंदुलकर, थर्ड पे हैं सुनील गावस्कर और फोर्थ पे हैं विराट कोहली। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और बस यही था आज का हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है कि किस आईआईटी ने शक्ति नामक माइक्रो प्रोसेसर बनाया है? ठीक है, बनाया था पिछले साल शक्ति नामक माइक्रो प्रोसेसर। क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? ठीक है, विजडन ने किया था क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित। किसे? ऑपरेशन सुदर्शन, ये किसके लिए चलाया गया है? ऑपरेशन सुदर्शन, ये बताना है आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और प्लीज़ इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो। और हमें फेसबुक पे फॉलो कीजिए, हमारी आईडी है study@मां शारदा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।